हमने अपने सॉफ्टवेयर्स को जितने थे इंस्टॉल कर लिया है। तो अब देखते हैं अपने बैकएंड को सेटअप करना। चलो चलते हैं मेरे स्क्रीन की तरफ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं हूँ अभी अपने डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक फोल्डर क्रिएट करना है आपको। राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर। ठीक है, न्यू फोल्डर का हम क्या करें, मर्ज, तो इसको कर देते हैं मर्ज कैप्स में। इसको ओपन करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, बैकएंड को सेटअप करेंगे। ठीक है, तो बैकएंड को सेटअप करने के लिए फोल्डर का नाम भी हम सिंपल बैकएंड रख देते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक दोबारा, न्यू और फोल्डर, BACKEND। ठीक है, बैकएंड ओपन कर लिया। इसको ओपन करेंगे। अब मैं यहाँ पे अपना VS कोड ओपन करूंगा। तो VS कोड को सिंपल तरीके से ओपन करने का एक तरीका बताता हूँ। जिस भी फोल्डर में ओपन करना है, तो इस फोल्डर में तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहीं पे CMD लिख देना है। तो CMD यहाँ पे आपका ओपन हो गया। तो अब इसी फोल्डर में मुझे VS कोड को ओपन करना है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, CODE कोड डॉट और एंटर। तो अब मेरा VS कोड यहीं पे ओपन हो गया। ठीक, एक तो ये तरीका है। या तो फिर VS कोड को नॉर्मल यहाँ से जाएंगे, विंडो दबाएंगे, VS कोड लिखेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे और VS कोड ओपन होके आएगा। ठीक है, तो मेरा अभी ये बाय डिफॉल्ट मैंने इसको बैकएंड में ओपन किया था, तो बाय डिफॉल्ट बैकएंड में बैकएंड फोल्डर इसके अंदर ओपन होके आया है। अगर नहीं आता तो इसको हम ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इस पे होवर करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, तो बैकएंड यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक, अब इसको करते हैं एक्सपेंड सिंपल। अब मुझे यहाँ पे बैकएंड के सर्वर को इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले तो अपनी एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करना है, बैकएंड को। तो इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, npm, जो कि नोड जेएस के साथ इंस्टॉल हुआ था। तो नोड पैकेज मैनेजर हमारा जो मैक्सिमम काम होगा, पैकेजेस को मैनेज करना। पैकेजेस क्या होता है बताऊंगा अभी। पैकेजेस को मैनेज करना, हमारी एप्लीकेशन को रन करना, स्टार्ट कराना, क्लोज कराना, सारी चीजें मेरा पैक npm मैनेज करेगा। हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें बस npm को बताना है, भाई ये काम कर दे, ये काम कर दे और ये काम बंद कर दे। ठीक है, तो npm से हम इनिशियलाइज कराएंगे अपनी एप्लीकेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से। चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे अभी देखेंगे, अभी हम बैकएंड फोल्डर को अपने खोल रखा है अपने VS कोड में। सबसे पहले यहाँ पे टर्मिनल ओपन करनी है। टर्मिनल मतलब जो हमने CMD खोला था ना, उसको हम VS कोड में ओपन करेंगे। तो VS कोड में ओपन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहाँ पे थ्री डॉट्स हैं, थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, टर्मिनल लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हैं, तो टर्मिनल ओपन हो गया। अब एक तो ये तरीका है, और एक और शॉर्टकट की है इसकी, कंट्रोल शिफ्ट और स्केप के नीचे एक की होती है टिल्ट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और वो टिल्ट सिंबल दबाएंगे, मेरा VS कोड ओपन हो जाता है। ठीक है, मेरा नया VS कोड ओपन हो जाता है। इसमें दो दो आ गए। अगर मैं मुझे सिंगल क्रिएट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट टिल्ट सिंबल, टिल्ट सिंबल दबाऊंगा तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन करते हैं। अभी मेरे में यहाँ पे जो ये टर्मिनल आ रहा है ना, बाय डिफॉल्ट मेरे में यहाँ पे देखो बैश लिखा हुआ है। ठीक, आपके में ये बैश नहीं आएगा। आपके में ये आ सकता है, पावर शेल आ सकता है या CMD आ सकता है। घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों में पावर शेल आता है या CMD आता है, कुछ भी आता है, कमांड सबकी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो मैं गेट बैश का यूज करता हूँ। आपके में यार कोई दिक्कत नहीं। अब पावर शेल आ रहा है तो पावर शेल से यूज करो, कमांड सब में सेम ही होता है। तो दिखा देता हूँ क्या है। अब npm मेरा इंस्टॉल हो रखा है, npm-v करूंगा तो मेरा वर्जन दिख जाएगा मेरा। ठीक है, अब मुझे इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइज करने के लिए एक कमांड होती है नोड npm की, मुझे लिखना है npm init init, जस्ट बस इतना ही लिखना है, मेरी एप्लीकेशन सेटअप हो जाएगी। अब ये मुझसे पूछ रहा है पैकेज का नाम, मतलब जो मैं पैकेज का क्या नाम लिखूंगा, कुछ नहीं नाम देना देता, बैकएंड है तो बैकएंड। एप्लीकेशन का नाम पूछ रहा है, मतलब बेसिकली वर्जन क्या है मेरी एप्लीकेशन का, पहला वर्जन है। डिस्क्रिप्शन कुछ ऐड नहीं करना मुझे, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी। एंट्री पॉइंट बताऊंगा क्या होता है। टेस्ट कमांड कुछ नहीं, डिपॉजिटरी भी कुछ नहीं, कीवर्ड भी कुछ नहीं। ऑथर है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। लाइसेंस भी कुछ नहीं। ठीक है, ओके कर देंगे, यस हो गया। जब इनिशियलाइज हुआ मैंने यस यस क्लिक किया, जो डिफॉल्ट वैल्यू थी उसको एग्री किया, और मैंने यहाँ पे आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे ये एक फाइल क्रिएट हो गई, पैकेज डॉट जेसन। तो पैकेज डॉट जेसन क्या है ना, ये मेरी फाइल का
रूट है इस फाइल को, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है ये। इस फाइल में मेरी ना एप्लीकेशन की पूरी की पूरी कोड डिटेल्स होती हैं। जैसे कि मेरी एप्लीकेशन, बैकएंड एप्लीकेशन का नाम क्या है, उसका वर्जन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, मेन एंड मेन लिखा है यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस। मतलब कोई भी मतलब सर्वर स्टार्ट करने से पहले एक एंट्री फाइल होती है, एक फाइल होती है जो कि सबसे पहले रन करती है, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो, पीएचपी हो या डॉट नेट हो, जो जौन सी भी लैंग्वेज का होती है, उसमें एक एंट्री एंट्री फाइल होती है जो सबसे पहले रन होती है। जैसे कि किसी भी सर्वर पे जाते हैं तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट पी एच पी, सबसे पहले वही फाइल पिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या हमने ऐड करा है, इंडेक्स डॉट जीएस, तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले इंडेक्स डॉट जीएस फाइल पिक होगी। ठीक, चेंज कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स में हम अपनी स्क्रिप्ट्स बताएंगे। क्या स्क्रिप्ट्स मतलब जस्ट कमांड्स होंगी, जैसे हमने npm init दिया था वैसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होंगी जो कि हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सर्वर को स्टार्ट कराने के लिए, स्टॉप कराने के लिए। सिंपल, ऑथर लाइसेंस, बस खत्म, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिमूव हो गई तो एप्लीकेशन स्टार्ट भी नहीं होगी। ठीक है, इंस्टॉल इंस्टॉल नहीं होगी। तो इसमें अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक इंडेक्स डॉट ANDEX इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को इंस्टॉल क्रिएट करते हैं। क्रिएट कर लिया। अब अब हम अपने बैकएंड सर्वर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, मतलब एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी का नाम है एक्सप्रेस। तो जितने भी पैकेजेस होते हैं ना वो मेरे एनपीएम पे अवेलेबल है। तो एनपीएम पे कैसे अवेलेबल है, चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, देखो भाई इधर, इन सबको करते हैं हम क्लोज, न्यू टैब। ठीक है, npm js.com पे जाएंगे तो मेरे यहाँ पे पैकेजेस हैं, मतलब जितनी भी लाइब्रेरीज है ना नोड जेएस की, जितनी भी सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल है, मैक्सिमम लाइब्रेरी अवेलेबल। मतलब हमें सिर्फ कुछ का लिखना पड़ता है, एक जस्ट कमांड रन करानी पड़ती है और वो उस कमांड से वो लाइब्रेरी, वो पैकेज मेरी एप्लीकेशन पे ऐड हो जाता है, बस। और अभी जो मैं पैकेज या लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने वाला हूँ उसका नाम है एक्सप्रेस। यहाँ पे एक्सप्रेस टाइप करना है, एंटर कर देना है। क्या लोड ही होता रहेगा क्या। हम्म, तो जो सबसे टॉप पे है एग्जैक्ट मैच लिखा हुआ भी आ रहा है, मुझे इसको इंस्टॉल करना है। ठीक, तो ये क्या है, एक्सप्रेस जस्ट एक फ्रेमवर्क है जो कि मेरे एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है बैकएंड एप्लीकेशन को, मुझे बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीके से एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा देता है। नहीं तो अगर हम वैसे कोर एच टी टी पी एस एच टी टी पी एस वैसे करके इंस्टॉल करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, मतलब थोड़ा कोड लेंथी हो जाएगा, दिक्कत कुछ नहीं होगी। हम चाहते हैं कि कोड बहुत छोटा हो और इजी हो। तो यहाँ पे इसने बता भी रखा है इंस्टॉल करना है तो ये वाली कमांड लगाओ, कॉपी करा। अब यहाँ पे पेस्ट करना, राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब मैं लेके चलता हूँ अपनी पैकेज पैकेज और जेसन में। इस फाइल को ध्यान से देखना, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे npm i express जो भी पैकेज है, आई मतलब इंस्टॉल, और जो भी पैकेज है वो उस पैकेज का नाम आई से भी इंस्टॉल हो जाता है। और एक और कमांड होती है INSTOLL इंस्टॉल, npm i इंस्टॉल या npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, सॉरी npm i एक्सप्रेस या npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, दोनों कमांड का काम सेम ही है, दोनों उस पैकेज को इंस्टॉल कर देंगे। अब मैं करता हूँ एंटर, अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दिया हो, पहले यहाँ पे लाइसेंस तक था, ये डिपेंडेंसी नाम से कोई भी की नहीं थी इस जेसन फाइल के अंदर। एक्सप्रेस नाम से एक फाइल क्रिएट, एक की क्रिएट हो गई जिसका यहाँ पे वर्जन लिखा हुआ है। ये की है, ये उसकी वैल्यू है, ये मतलब ये पैकेज का नाम है और ये उसका वर्जन है। मैं अपनी ब्राउजर में जाता हूँ, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे करंट वर्जन क्या चल रहा है, 14.18.3, सॉरी 4.18.3 मेरे भी इंस्टॉल हुआ है। ठीक, तो जो भी पैकेजेस इंस्टॉल होती जाएंगी, जो भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती जाएंगी, वो मेरे डिपेंडेंसीज वाले फोल्डर में ऐड होती जाएंगी, बहुत इजी तरीके से। हमें कुछ करना ही नहीं है, सारा सब पैक ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा एनपीएम के थ्रू। और इस जब मैंने कमांड रन कराई इंस्टॉल वाली तो दो चेंजेस हुए, एक तो पैकेज डॉट जेसन में, और एक यहाँ पे देखोगे नोड मॉड्यूल्स नाम से एक फोल्डर बन गया। तो नोड मॉड्यूल्स मतलब जितने भी पैकेजेस होते हैं वो कहाँ पे इंस्टॉल होंगी, एक फोल्डर है नोड मॉड्यूल्स नाम से, उस फोल्डर के अंदर सारी सारी पैकेजेस इंस्टॉल होते रहेंगे। कुछ एक्सटर्नल पैकेजेस भी होते हैं जो कि मैंने इंस्टॉल नहीं करे, वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाते हैं किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने से पहले, जैसे कि एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस में भी ये सारे सारे पैकेज ऑटोमेटिक इसके साथ साथ इंस्टॉल हो गए।
कोई दिक्कत नहीं। हो गए तो हो गए। अब हमें बस काम करना है, सर्वर को पे काम करना है, एक एपीआई बनानी है। चलते हैं हमारे यहीं पे ब्राउजर में। ये काम भी हम खुद कुछ नहीं याद है, कुछ नहीं रखना है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, वहां से कॉपी पेस्ट करना है। बस सिंपल इजी, बहुत सिंपल तरीके से। क्या कहना है, सर्वर स्टार्ट करने के लिए पूरा पूरा कोड कॉपी कर लो भाई यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, बस हो गया सिंपल। ठीक है। अब इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे नीचे कर देते हैं। अब इसको समझते हैं। इसको करते हैं हम क्लोज। कमेंट। कमेंट करने के लिए क्या 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 कमांड रन करी मैंने, इसको पहले पूरे को सिलेक्ट करा, कंट्रोल दबाया, और वो जो ब्रैक की क्या कहते हैं, स्लैश। ठीक है। स्लैश पे एक बार प्रेस किया तो कमेंट हो गया। यहाँ पे देखो, जिस भी पैकेज को मैंने इंस्टॉल किया है उसको यूज करने करने का तरीका होता है। कैसे तरीका होता है, रिक्वायर्ड कीवर्ड का यूज करते हैं और उस पैकेज का नाम लिख देते हैं, बस सिंपल। वो पैकेज पैकेज है जो लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, वो अब मेरी यूज हो जाएगी, इस वेरिएबल में आ गई। तो इस वेरिएबल के थ्रू मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, जो कि वेरिएबल में ऐड करा है मैंने कॉन्स्ट ऐप के अंदर। ठीक है, ये दो चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद ऐप डॉट लिसन, ये क्या चीज है। यहाँ तो सिर्फ हमने इंपोर्ट किया था, अब सर्वर को स्टार्ट कराना है, तो स्टार्ट कराने का सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिखेंगे हम बस, ऐप डॉट लिसन, तो मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो ना, सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिखी, मेरा सर्वर अप। और लिसन में क्या, ये 3000 क्या डाल रखा है? ये नंबर क्या डाला है? तो ये 3000 कोई नंबर नहीं है, 3000 है मेरा पोर्ट का नंबर। पोर्ट मतलब एक स्पेस, मेरी मेरे डेस्कटॉप पे एक स्पेस एलोकेट हो जाएगा मेरी इस एप्लीकेशन को, कि ये एप्लीकेशन ना इस जगह पे रन हो रही है। और उस जगह की एंट्री पॉइंट या जो भी कह लो, एड्रेस बोल दो मेरी, मतलब मेरी एप्लीकेशन विंडोज में कहीं ना कहीं तो रन हो रही होगी, मेरा विंडोज है तो जहाँ पे रन हो रही है वो, उसको एक हमने की दे दी कि भाई इस जगह रन हो रही है ये, तो उसी जगह को क्या बोल दिया, पोर्ट है। उसी को पोर्ट नंबर बोल देते हैं हम। ठीक, ये मल्टीपल पोर्ट नंबर होते हैं। बस हो गया। अब मैं इसको करता हूँ सेव। अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे लगाएंगे कोमा, ये ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, और एक एरो फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, तो जो लिसन फंक्शन है ना, वो दो पैरामीटर होते हैं इसके पास। एक तो होता है ये, जो एग्जैक्ट जो पैरामीटर वो लेता है, और दूसरा होता है ये एक कॉल बैक फंक्शन होता है, जो कि हमने एक एरो फंक्शन बनाया है। कॉल बैक फंक्शन क्या होगा, देखेंगे आगे क्या होता है। एक एरो फंक्शन बनाया है, इसमें बस मैं लॉग कराऊंगा कंसोल डॉट लॉग, कि मैं पता चल जाए कि भाई सर्वर अप हुआ भी है नहीं हुआ है। ठीक है। प्रोसेस, सॉरी प्रोसेस क्यों लिख रहे हैं, सर्वर, सर्वर इज अप एंड रनिंग। सर्वर मेरा अप एंड रनिंग है, सेव किया बहुत सिंपल तरीके से। अब मैं अपने जाता हूँ कोड में। अब सर्वर को रन कराने के लिए क्या करते हैं, हम यूज करेंगे कमांड नोड। मेरी एंट्री फाइल क्या थी, इंडेक्स डॉट जेएस, जो पैकेज डॉट जेसन के अंदर लिखी थी, तो उसी को ही इंडेक्स डॉट जेएस, जो हमने कोड लिखा है इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर ही, इसको एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखो लॉग आ गया, इसका मतलब मेरा सर्वर रनिंग है। बट सर्वर रनिंग है, यूजर को कैसे पता, मुझे कैसे पता, ये तो सर्वर के एंड पे है, मुझे यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम एक डिफॉल्ट एपीआई बनाएंगे, जो कि हम यहाँ पे बना रखी थी। इसको हम करेंगे अनकमेंट, ऐप डॉट गेट। गेट एक मेथड है, मेथड मल्टीपल मेथड्स होते हैं। गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया, मल्टीपल मेथड्स हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फीचर्स, कि हम क्या यूज करने वाले हैं उसमें। गेट का कब यूज करते हैं, जब हमें डेटा गेट करना होता है, फिलहाल के इतना याद रखना है, और गेट के लिए याद रखना है फिलहाल। गेट का यूज कब करते हैं, जब हमें डेटा गेट करना होता है, जब एपीआई को या कस्टमर या यूजर को, ठीक है, या फ्रंट एंड को बैकएंड से कुछ डेटा चाहिए होता है, तो फिर वो गेट मेथड का यूज करेगा। ठीक। और ये होता है यूआरएल, बेस यूआरएल, स्लग जिसे जो कहते हैं। ठीक है, कि बेस यूआरएल क्या होगा, मतलब स्लग क्या होगा, मेरे डोमेन नेम के बाद मेरा जो एंड पॉइंट है वो क्या है, वो ये है। मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, मतलब डोमेन नेम जैसे कि www.xyz.com। ठीक है, xyz.com के बाद स्लैश लगा दिया, बस ये खत्म हो गया मेरा
मेरा एंड पॉइंट जब www.xyz.com पे हिट करेगा कोई भी गेट रिक्वेस्ट, तो मुझे ये रिस्पॉन्स सेंड करना पड़ेगा। अब इसमें क्या था, गेट मेथड था, ये दो पैरामीटर होते हैं इसमें भी। एक पहला तो स्लग होता है, जो यूआरएल है, यूआरएल का जो एंड पॉइंट होता है, ठीक। दूसरा होता है यहाँ पे भी एक रिटर्न फंक्शन होता है, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन भी दो पैरामीटर लेता है, एक लेता है रिक्वेस्ट, एक लेता है रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट में क्या होता है, जहां से रिक्वेस्ट आ रही है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि एक मेरी एपीआई बनी है, मेरा बैकएंड सर्वर बना है कहीं सी और सर्वर पे, और जो मेरा बैकएंड का कोड है वो किसी और सर्वर, फ्रंट एंड का कोड है वो किसी और सर्वर पे। तो फिर जो फ्रंट एंड का सर्वर है वो हिट करेगा बैकएंड के सर्वर पे, ठीक है। तो बैकएंड का सर्वर पे अलग इन्फॉर्मेशन है और फ्रंट एंड सर्वर पे अलग इन्फॉर्मेशन है। तो जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आएगा, पूरा ऑब्जेक्ट होता है ये, रिक्वेस्ट के अंदर जब ये हिट करेगा तो ये अपनी इन्फॉर्मेशन लेके आएगा कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, किस ब्राउजर से आ रही है, किस पोर्ट से आ रही है, सारी चीजें, क्या आईपी है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है रिक्वेस्ट के अंदर। और रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स होता है इसके पास। अब रिक्वेस्ट आई है और ये रिस्पॉन्स को थ्रो करेगा। अब सर्वर क्या है, फ्रंट एंड को अपना डेटा देगा, भाई तूने ये डेटा मांगा था, अब मैं तुझे ये डेटा दे रहा हूँ। और रिस्पॉन्स में वो अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करता है कि मैंने यहाँ से आया हूँ, मैंने ये डेटा दिया, मेरी ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं, RES मतलब रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस में ऑलवेज 200 फॉर नाउ, जेसन फॉर्मेट में डेटा सेंड करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे हम मैसेज सर्वर इज, नहीं, वेलकम टू मर्न, C++ नहीं, वेलकम टू मर्न। यहाँ पे कुछ डेटा सेंड करना है, नहीं डेटा तो फिलहाल एम्प्टी खाली। अब इसको करेंगे सेव, मेरे सर्वर को दोबारा क्लोज करने के लिए कंट्रोल C दबाएंगे। और जो जैसे कि टर्मिनल मेरा ओपन हो रखा है, अब मैंने प्रीवियस कुछ कमांड एंटर कर रखी थी, तो मैं जो एरोस की होती है ना अप एंड डाउन वाली, उसमें से अब दबाऊंगा तो मेरी प्रीवियस कमांड्स आती रहेंगी, ठीक है। तो मैं जैसे मैंने पहले रन किया था npm इंस्टॉल, सॉरी npm index.js, तो अब मैंने अब की दबाई तो फिर मेरी ये मुझे टाइप नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक आ गया। अब मैं इसको एंटर करूंगा, सर्वर स्टार्ट हो गया। अब मैं अपना ब्राउजर जाता हूँ, अब मैं चेक करनी है, चेक करने के लिए न्यू टैब, यहाँ पे मुझे लिखना है लोकल होस्ट, क्योंकि एपीआई सर्वर कहाँ रहना है मेरे लोकल में, तो लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट। और एक चीज और ध्यान रखनी है, लोकल होस्ट में रहना है लेकिन कौन से पोर्ट पे रहना है, उसका एड्रेस क्या है, वो है 3000। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या डेटा मिल गया, एक जेसन फॉर्मेट में मैसेज मिल गया, वेलकम। वेलकम की स्पेलिंग गलत, तभी इंग्लिश में कम नंबर आए थे। वेलकम टू मन, यहाँ पे इसको दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक। वेलकम टू मन, मेरा डेटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, हो गया सेटअप, मेरा बेसिक सेटअप हो गया है। अब इसमें एक चीज़ और करनी है, एक चीज़ और देख लेते हैं जाते जाते। स्क्रिप्ट्स जो ऐड करी थी यहाँ पे, हम मैनुअल स्क्रिप्ट्स ऐड करते हैं, वो देखते हैं कैसे। जैसे कि मुझे अपनी कमांड को, जैसे कि ये जो है ना नोड इंडेक्स डॉट इंडेक्स जेएस, यहाँ पे करते हैं हम स्टार्ट। ये मैंने नई स्क्रिप्ट बना रहा हूँ अपनी, ठीक है। अब उस स्क्रिप्ट में कमांड रन करानी है कि क्या कमांड होगी। तो जो कमांड मैं यहाँ पे रन करा रहा था ना, नोड इंडेक्स जेएस, तो ये वो कमांड यहाँ लिख दूंगा, नोड नॉट हेयर इनसाइड दिस नोड जेएस, सॉरी नोड जेएस नहीं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस है, INDEX.js, ठीक। स्टार्ट इंडेक्स डॉट नोड इंडेक्स डॉट जेएस, इसको करेंगे सेव, इसको करेंगे, ठीक है, CLS। CLS मतलब क्लियर स्क्रीन फॉर पावर शेल या CMD। अब हम क्या करना है, अब यहाँ पे जो करा है, अब हम स्क्रिप्ट्स कमांड का यूज करके अपने सर्वर को स्टार्ट करेंगे। वो कौन करेगा, अब ये काम भी हम npm के थ्रू कराएंगे, नोड 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 से कुछ काम ही नहीं है।
तो एनपीएम को बोलूंगा मैं कि भाई मेरी एक स्क्रिप्ट रन कर दे। ठीक है, एनपीएम क्या बोल रहा हूँ, क्या कर दे, रन कर दे। तो एनपीएम को बोलूंगा रन कर। एनपीएम पूछेगा क्या रन कर, भाई मेरी स्क्रिप्ट रन कर दे। तो स्क्रिप्ट का नाम देना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट का नाम क्या दिया मैंने, स्टार्ट, START, स्टार्ट। एनपीएम रन स्टार्ट, एनपीएम स्टार्ट कर दे, एनपीएम रन कर दे कौन सी, मेरी स्टार्ट वाली स्क्रिप्ट को। जब ये ऐसे करेगा तो यहाँ पे देखो, तो ये इधर आया, नोड जेएस इंडेक्स, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, इसने ऑटोमेटिक इस वाली कमांड को पिक किया और मेरा सर्वर अप एंड रनिंग कर दिया। ठीक है, मेरा सर्वर स्टार्टेड है, बस सिंपल। हाँ, मेरी बेसिक एपीआई बन गई है एक, और मेरा सर्वर भी रनिंग है। तो अब हम इसमें काम करना स्टार्ट करेंगे कि एपीआई कैसे बनानी है और बाकी सारी चीज़ें देखते जाएंगे, धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।